हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना प्लेसेंटा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में और आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं वो कुछ लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियो के चारों तरफ वो पाई जाती हैं, भ्रूण के चारों तरफ कुछ लेयर्स पाई जाती हैं और वो लेयर्स भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं और इन्हीं लेयर्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये जो लेयर्स होती हैं इनका फॉर्मेशन ट्रोफोब्लास्ट लेयर से होता है। जब हमने ब्लास्टुला के फॉर्मेशन देखी थी तो ब्लास्टुला की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी जो फ्लैट सेल से मिलकर बनी थी उन्हें हमने नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट। और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, भ्रूण के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, यानी भ्रूण के निर्माण में उनका योगदान नहीं होता है। और ये ही मेम्ब्रेन जो ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भ्रूण के चारों तरफ पाई जाने वाली लेयर्स होती हैं और ये भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं और पोषण प्रदान करती हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब ये कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम बनाया है हमने, ये हमने भ्रूण बनाया है। ये क्या है? भ्रूण। भ्रूण के चारों तरफ एक लेयर है और इस लेयर को हमने क्या नाम दिया है? एम्ब्रियोन। भ्रूण के चारों तरफ जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है भ्रूण के चारों तरफ उसको नाम दिया जाता है एम्ब्रियोन। और भ्रूण के और एम्ब्रियोन के बीच में एक कैविटी होती है, एक क्या होती है? खाली जगह होती है, गुहा होती है और इसके अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या करता है? भ्रूण को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। माना कि कुछ धक्का लगा मदर को या कोई परेशानी हुई तो जो भ्रूण है उस तक ये उस धक्के को पहुंचने नहीं देता है, उस शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जब भ्रूण का निर्माण होता है तो कुछ सेल्स भ्रूण के निर्माण में भ्रूण से अलग हो जाती हैं, वो भी इस फ्लूइड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिन्हें हम कहते हैं फीटल सेल्स। ये कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है फीटल सेल्स। और इन फीटल सेल्स का यूज किया जा सकता है माना कि भ्रूण के अंदर डॉक्टरों को लग रहा है कि कुछ असामान्यता है, एबनॉर्मेलिटी है, तो इन फीटल सेल्स को एग्जामिन करके इनको चेक करके तो डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि भ्रूण के अंदर कोई असामान्यता तो नहीं है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस। तो ये जो एम्नियोन है भ्रूण को कवर करने वाली सबसे अंदर वाली लेयर होती है और भ्रूण के और एम्नियोन के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। ये लिक्विड भ्रूण को बाह्य आघातों से बचाता है। अब ये जो लेयर है एम्नियोन ये 2 जर्म लेयर से मिलकर बनती है। एक होती है हमारी एक्टोडर्म और दूसरी होती है हमारी मीजोडर्म। एक्टोडर्म और मीजोडर्म ये हमने 2 लेयर दिखा रखी हैं। अंदर वाली क्या है? एक्टोडर्म है और ये जो बाहर वाली है मीजोडर्म। तो ये 2 लेयर से मिलकर बनती है एक्टोडर्म और मीजोडर्म। अब जो भ्रूण को घेरने वाली सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोरियोन। इस लेयर को कहते हैं कोरियोन। और हमने देखा था प्लेसेंटा का, जब स्ट्रक्चर देखा था तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? कोरियोनिक विलाई। तो ये जो कोरियोन लेयर है ये ही प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा ये भ्रूण को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए इसको एक और भी नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग। जो कोरियोन है वो सबसे बाहर की लेयर है जो कि भ्रूण को कवर करती है। इसका काम होता है एक तो प्लेसेंटा का निर्माण करना, प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेना, और दूसरा इसका काम होता है कि ये भ्रूण को गैसीय विनिमय में मदद करती है। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फेफड़े भी कहा जाता है।
अब इसके अलावा दो और इसका निर्माण भी, जो कोरियन है इसका निर्माण भी एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों ही जर्म लेयर से होता है। यहाँ बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म होती है और अंदर वाली मीजोडर्म होती है। और ऐसी लेयर जिनके फॉर्मेशन में एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, उन लेयर्स को हम कहते हैं सोमैटोफ्लूइड। उन्हें कहा जाता है सोमैटोफ्लूइड। तो जो हमारी दो लेयर ये एमनियोन और कोरियन दोनों का निर्माण एक्टोडर्म मीजोडर्म से हो रहा है। और एमनियोन शॉक से बचा रही है भ्रूण को, और भ्रूण के और एमनियोन के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। बाहर वाली लेयर कोरियन है जो प्लेसेंटा का निर्माण कर रही है और साथ में भ्रूण को गैसीय आदान प्रदान में मदद कर रही है। अब हमारी बाकी बची जो दो लेयर हैं, ये दोनों ही लेयर मनुष्यों के अंदर बहुत कम विकसित होती हैं, क्योंकि मनुष्यों को जो सारा पोषण है वो किससे मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू मदर से मिलता है। प्लेसेंटा के द्वारा उन्हें पोषण किससे मिलता रहता है? मदर से मिलता रहता है। लेकिन ये जो लेयर्स हैं, जो हमारे रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, उनके अंदर ये पूरी डेवलप होती है, पूरी तरह विकसित होती है, लेकिन मनुष्यों में नहीं होती हैं। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक लेयर है हमारी एलेंटॉइड्स और दूसरी लेयर है हमारी योक सैक। तो योक सैक का काम क्या है? पोषण प्रोवाइड करना। इसके अंदर जो योक है वो स्टोर रहता है, योग का डाइजेशन होता रहता है इस लेयर के अंदर, और जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो भ्रूण को मिलता रहता है। लेकिन मनुष्य में जो पोषण है किससे मिल रहा है? मदर से मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो लेयर है पुअर डेवलप होती है, बहुत कम विकसित होती है मनुष्यों के अंदर। और जो एलेंटॉइस है, एलेंटॉइस का काम होता है कि जो भ्रूण के अंदर नाइट्रोजनल अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ बन रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना, उन्हें स्टोर करना। लेकिन मनुष्य में ये काम भी क्या करता है? मदर की बॉडी के अंदर ही चला जाता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये दोनों ही लेयर मनुष्यों के अंदर बहुत कम विकसित होती हैं। और इन दोनों लेयर्स का निर्माण मीजोडर्म और एंडोडर्म से होता है। किससे? मीजोडर्म और एंडोडर्म से होता है। मीजोडर्म बाहर वाली लेयर होती है और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर होती है। और ऐसी दोनों लेयर जिनका निर्माण मीजोडर्म और एंडोडर्म से हो रहा है, उनको नाम दिया जाता है स्प्लैंक्नोफ्लूइड। स्प्लैंक्नोफ्लूइड। तो एमनियोन और कोरियन क्या है? सोमैटोफ्लूइड है। उनका निर्माण किससे हो रहा है? एक्टोडर्म से और मीजोडर्म से। कोरियन और एलेंटॉइस और योक सैक, इन्हें क्या कहा जाता है? स्प्लैंक्नोफ्लूइड कहा जाता है। और एलेंटॉइस को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। और योक सैक को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट कहा जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है? पोषण प्रदान करना। तो इस तरीके से 4 लेयर होती हैं जो कि भ्रूण के चारों तरफ पाई जाती हैं। भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, और जो भ्रूण के अंदर जो वेस्ट बनता है उसको रिमूव करने का काम करती हैं। इनमें से 2 लेयर मनुष्य के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होती हैं और 2 लेयर कम विकसित होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अच्छे से तैयार करेंगे विद डायग्राम। और ये सारी लेयर, कितनी लेयर है? 4 लेयर है, एमनियोन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। तो ये वीडियो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड